नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मुंबई की बोरीवली में स्थानीय समाज सेवी, व्यापारी और आम जनता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाहरी उम्मीदवार का कड़ा विरोध किया है। बोरीवली में विधायक सुनील राणे जो वर्ली से आए हैं, सांसद पीयूष गोयल है, वह भी बाहर से भेजे गए हैं। लोगों ने दोनों को बाहरी उम्मीदवार बताया है। इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी हो, उसका उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए। ऐसी मांग सभी पार्टियों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है। बाहर के उम्मीदवार बोरीवली में आते हैं, वह स्थानीय लोगों की समस्या को समझ नहीं पाते। अगर स्थानीय उम्मीदवार रहेगा तो वह क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझ पाएगा, क्योंकि वह बोरीवली की जनता के साथ रहता है। ऐसी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही गई है। इस बैठक में गुजराती, मराठी और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए थे और ऐलान किया है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। हमने लोकसभा में पीयूष गोयल को चुनकर दिया और लेकिन अब इस बार विधानसभा में बोरीवली का लोकल उम्मीदवार जनता को चाहिए। ऐसी मांग बोरीवली की आम जनता की तरफ से सभी पार्टियों के सामने रखने का प्रयास किया है। जागरूक करना चाहते हैं तो ये सब काम आपका है, हमारे मीडिया वालों का है। और मैं बता देता हूं कि आम जनता जागरूक हो चुकी है, ज्वाला अंदर जलन हो चुकी है, सिर्फ बाहर आने की देर है। बाहर नहीं आवे, रोड पे नहीं आवे, उसके पहले, और यदि ऊपर की टीम जाग जाएगी, तपास करेगी, तो उनको मालूम पड़ेगा कि स्थानिक उम्मीदवार की यहाँ मांग बुलंद हो रही है। जो मेरे हिसाब से ये एक गुजराती हब है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुजराती हब है, जिसके साथ मुस्लिम भाई है, मराठी भाई है, सब लोग। और क्यों हम सबको अलग अलग करने जा रहे हैं ऐसी जगह पे? और यदि हमारे उम्मीदवार को, और हमने उम्मीदवारों को तैयार भी किए, बहुत सारे उम्मीदवार है। विनय जैन है, हमारे स्नेहल भाई शाह जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर निमेश है, वीरेंद्र शाह है, हमारे ईबी भाई है। ये सब अपनी अपनी जगह पे एक अच्छे कैंडिडेट है। उनमें से कोई अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो लोकल लोगों की समस्या को समझे। मैं वापस बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ एक सवाल करता हूं कि हमारे गांव का मुखिया हमारे गांव का होना चाहिए कि बाजू के गांव का होना चाहिए? बस यही तो हमारी मांग है कि हमारे मुखिया हमारे गांव का होना चाहिए। और आज गोपाल शेट्टी एक छोटे से छोटे आदमी को भी मिलते थे, उनकी समस्या इमीडिएट हल होती थी। आज ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है, लेकिन वो एमपी लेवल का है, और इसके लिए हमने साहब का स्वागत किया है। और वो बोरीवली को एक अलग ही तरीके का एक स्वप्नशील बोरीवली बनाएंगे, ऐसी हम सब भावना बातें हैं, और ऐसा होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिया है। लेकिन अब विधानसभा में तो लोकल कैंडिडेट हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बाहर के कैंडिडेट जो आते हैं उनको समझने में 2 इथे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे एमसीएफ क्लब मध्ये। त्याचा उद्देश आहे का स्थानिक उमेदवार, आज कुठचाही पक्ष बघा तर बाहेरचा उमेदवार आणून त्याला इथे आमच्या डोक्यावर ठोकून देतात, नंतर आम्ही त्याला निवडून देतो। त्याला समजायलाच फक्त 2 वर्ष जातात आम्हाला अहवाल खायला, तर आमचे काय काम आहेत छोटे मोठे, की त्याला माहितीच नाही तर इथे काय चालले काय नाही चालले। त्याला तर 2 वर्ष लागतात आमच्या इकडे त्याला सेटल व्हायला। म्हणून आमची त्या बाहेरच्या उमेदवारीची आमची विरोध आहे। लोकल कॅन्डिडेट दिला पाहिजे, इथला भूमिपुत्र दिला पाहिजे। जसं आज बघितलं तुम्ही बघा जैन समाजाचा स्नेहल भाई शाह, त्यांनी लॉकडाऊन मध्ये एवढे काम केले। माझी रिक्षा युनियन आहे, राष्ट्रवादी रिक्षा टॅक्सी चालक मालक संघटनेचा अध्यक्ष आहे, 7000 माझे मेंबर आहेत। लेकिन यावेळी त्याला आम्ही फक्त सांगितलं, आणि आमचे मुस्लिम समाजाचे लोकांना पण त्यांनी मदत केली, आणि रिक्षावाल्यांना पण अर्धे रात्री काही काम निघाला। लॉकडाऊन मध्ये काय पाणीचे पण वांदे होते, घरातून बाहेर निघत नव्हता कोण। यावेळी स्नेहल भाईंनी आम्हाला एवढी मदत केली तर देव त्याला चांगला ठेवो। आम्ही तो म्हणतोय का त्यांनी जशी मदत केली आहे मनापासून, आम्ही त्याला सांगतोय की मनापासून, आणि त्याला यावेळी उमेदवारी जाहीर झाली पाहिजे।
आणि तो लोकल कॅन्डिडेट आहे आणि स्थानिक कॅन्डिडेट आहे आणि जैन समाजाचा तो चांगला उमेदवार आहे आणि चांगला माणूस आहे. सर्वांचा त्याचा संबंध चांगला आहे. चाहे कुठचाही पक्ष असून द्या, त्या सर्व पक्षामध्ये त्याचा चांगला संबंध आहे. आणि आमची एक इच्छा आहे का लोकल कॅन्डिडेट शिवाय पर्याय नाही. जर लोकल कॅन्डिडेट नाही दिला तर आम्ही आमचे जे उमेदवार आम्ही नाव डिक्लेअर करतो त्याला इंडिपेंडन्स सुद्धा निवडून देऊ आम्ही. एवढी आमची ताकद आहे. आणि एवढी आता लोक भडकलेले आहेत. लोकसभामध्ये परिणाम बघितलेला आहे तुम्ही. आता ते लोक जर रस्त्यावर उतरून विरोध करणार ही नक्की गोष्ट आहे. म्हणून आपला स्थानिक उमेदवार देण्याची कृपा करावी. आणि या मीडियाच्या माध्यमातून मी सर्वांना, या मीडियावाल्यांना सर्वांना शुभेच्छा देतो की त्या लोकांनी आमचे 2 शब्द ऐकले आणि आमचे जे स्टेजवर सर्व बसले आमचे सर्व बंधू लोक आणि बहिणी लोक त्यांनाही शुभेच्छा देतो की त्या लोकांनी आमचा सपोर्ट केला. की सर्वांनी आम्ही एक गट होऊन हे सर्व आता आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे. कारण आता आम्ही कोणालाही ते थाळा देऊन देणार नाही असं आमची ग्वाही देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.